आज डिस्कस करेंगे महिलाओं के जीवन के बारे में, महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में। ये डॉक्टर साहब हैं चंडीगढ़ से जो बता रहे हैं कि शरीर में होने वाले हर बदलाव की तरफ ध्यान दें। महिलाओं की जो सेहत है वो कई चरणों में बटी होती है, कई भागों में बटी होती है। शुरुआती सफ़र एक बच्चे का से सफ़र शुरू होता है, एक लड़की का पीरियड की नियमितताओं से लेके पीरियड की और पेरी मीनोपॉज़ल चुनौतियों तक। जो पीरियड की जो टाइमिंग है वो अलग अलग होते हैं। अगर बदलाव और पैटर्न्स को ध्यान से नहीं देखा गया, जो बदलने वाले चीज़ें हैं, तो कई प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप ध्यान से अपनी ज़िंदगी में आने वाले बदलाव को, शरीर में आने बदलाव को नोटिस करेंगे तो आप आने वाली जो महत्वपूर्ण चुनौती है उनसे बच सकते हैं। डॉक्टर साहब का कहना है कि जो एक लेडी का शरीर है वो कई हार्मोनल चेंजेस से गुजरता है, तो उसमें से इमोशंस भी प्रभावित होते हैं। और सिर्फ पीरियड जो चर्चा है ये सिर्फ पीरियड्स तक आके रुक जाती है, मासिक धर्म से। लेकिन इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो स्वास्थ्य है वो भी बहुत ज़रूरी है। मासिक चक्र के पैटर्न, बार बार होने वाला दर्द, हार्मोनल चेंजेस, आगे चल के प्रीमेनोजल पॉजल चेंजेस, ये सब जो पहलू हैं इनको ध्यान से देखना चाहिए। छोटी छोटी परेशानी अगर समय पे पकड़ा जाए तो बड़ी मुश्किलों से बचा जा सकता है। साइकिल में बदलाव, आदमी आमतौर पे कहा जाता है कि पीरियड 28 दिन का होता है, लेकिन ये पीरियड जो है ये पैटर्न होता है हर व्यक्ति और हर महिला का अलग अलग होता है। व्यक्ति से मतलब महिला का अलग अलग होता है, और किसी का बिल्कुल निरंतर होता है और किसी का हर महीने बदलता है। ये बदलाव सामान्य भी हो सकते हैं, लेकिन अचानक चक्र का बदलना या बिगड़ना हार्मोनल और चेंजेस का संकेत हो सकता है, स्वास्थ्य प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है। इसलिए मासिक धर्म की जो चक्र की लंबाई, उसका फ्लो और उसके सिम्टम्स और लक्षणों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। खासकर वो लड़कियों बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए जिनके पीरियड 11 साल से पहले शुरू हो गए हैं, उनको अधिक पेट में दर्द होता है। वहीं 20 साल से कम की युवतियों में भी ये दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये मैंने फोकस कर रखा है आपके लिए। पीरियड्स में दर्द आना सामान्य बात है। 84% महिलाओं को होता है। ले दो तरह का दर्द होता है ये, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया गर्भाशय की जो यूट्रस की मांसपेशियां जो होती हैं उनके जो सिकुड़ने से, कॉन्ट्रैक्चर से होता है। पहली बार जब लड़की को पीरियड्स आते हैं, महसूस होते हैं, तो ये दर्द हो सकता है। उम्र बढ़ने के साथ ये दर्द कम होता जाता है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया किसी अंदरूनी समस्या की वजह से होता है, जैसे ओवरी में गांठ होना, फाइब्रॉइड्स आदि होना यूट्रस में। ये समय के साथ बढ़ सकते हैं। हर लड़की या स्त्री को पहले दिन तकलीफ होती है, लेकिन 5 से 10% महिलाओं को यह दर्द इतना तेज होता है कि उनका कामकाज रुक जाता है। इसलिए दर्द कितने दिन रहता है, कैसा बढ़ता है, कैसा महसूस होता है, ये ट्रैक करना ज़रूरी है। अगर आप ये ट्रैक करके रखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि डॉक्टर को दिखाना है या नहीं दिखाना। लगभग प्रीमेंस्ट्रुअल के पैटर्न्स, लगभग 40% जो महिलाएं हैं पीरियड पेन के साथ साथ प्रीमेंस्ट्रुअल लक्षण भी झेलती हैं। मासिक धर्म से पहले की अवधि के लक्षण, जैसे सूजन, थकान, मूड स्विंग्स, ध्यान न लगना। इससे साफ हो जाता है कि हार्मोनल बदलाव शरीर और दिमाग दोनों पर असर डालता है। अगर इन लक्षणों को समय पर ट्रैक किया जाए तो डॉक्टर आसानी समझ जाता है कि ये सामान्य या गंभीर है। जैसे प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर से जुड़ा है। शोध बताते हैं जो महिलाएं धूम्रपान करती हैं उन्हें 1.5 गुना ज़्यादा दर्द होने की शंका होती है। और ये जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की आते हैं, ये भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो स्त्री की रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है या लेडी की, उस पर असर डालती हैं। पेरीमेनोपॉज की तरफ सफ़र। पेरीमेनोपॉज जो है कभी कभी 30 साल की उम्र में शुरू हो जाता है और कभी कभी 50 साल तक की उम्र में भी नहीं शुरू होता। ये करीब करीब 5 से 10 साल तक चल सकता है। इसमें पीरियड्स जो हैं इरेगुलर हो जाते हैं और महिला को, लेडी को जो अधिक गर्मी लगने लगती, नींद की परेशानी, मूड में बदलाव, दिमाग में धुंध, ब्रेन फॉग कहते हैं, जैसी समस्याएं झेल सकती हैं। लगभग 90% महिलाएं इसमें जो हैं डॉक्टर की मदद लेती हैं। ध्यान रहे इसमें फर्टिलिटी घटती है, लेकिन गर्भ ठहरना फिर भी पॉसिबल है। इसलिए आप इस मासिक चक्र का ट्रैक जरूर रखें, ये बहुत ज़रूरी है। इस दौरान भी आपको गर्भ ठहर सकता है, आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। पीरियड्स को ट्रैक करने के लिए क्या करें? ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पीरियड का ट्रैक रखें। शुरुआत और अंत की तारीख जरूर लिखें। हर मासिक धर्म पीरियड के कितने दिनों का था यह लिखें, यानी कि एक पीरियड की पहली तारीख और अगले पीरियड की पहली तारीख को नोट करें। ब्लीडिंग का रिकॉर्ड रखें, हल्की थी, तेज़ थी या मध्यम थी, मीडियम थी। इसको फ्लो, ब्लीडिंग से मतलब फ्लो कैसा था, कितने दिन में कितने पैड आपने बदले, टैम्पोन बदले या मेंस्ट्रुअल कप बदले, यह भी जरूर दर्ज करें।
नहीं तो आप भूल जाएंगे। ये अगर आपने सोचा मुझे याद रहता है चीज़ें, लक्षण दर्ज करें, जैसे पेट लक्षण का मतलब सिम्टम्स दर्ज करें, जैसे नोट करें, जैसे पेट दर्द है, कमर दर्द है, सिर दर्द है, मूड स्विंग्स है, थकान तो नहीं हुई, स्वेलिंग तो नहीं हुई, सूजन तो नहीं हुई, ब्रेस्ट टेंडरनेस तो नहीं हुई। सब ये चीज़ें आपने ट्रैक करनी है हमेशा जब आप पीरियड्स को ट्रैक करते हैं। पीरियड्स और मेनोपॉज के लिए क्या करना है आपने, पेरी मोनोपॉज और मेनोपॉज के लिए तैयारी करनी है। पीरियड्स में बदलाव हो जाता है, इसमें इरेगुलर हो जाते हैं, तारीख नियमित हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है, कभी बहुत जल्दी आती है, कभी बहुत लेट आती है, कभी पूरे महीने नहीं आती। लक्षण को रोज़ाना और साप्ताहिक लिखें। जो आपको सिम्टम्स आ रहे हैं उनको डेली या फिर वीकली बेसिस पे लिखें, जैसे अधिक गर्मी लगना, रात को पसीना आना, नींद ना आना, चिड़चिड़ापन होना और मूड बदलना, मूड स्विंग्स आना, थकान आना, कमजोरी आना, भूलने की आदत होना, जोड़ों में दर्द होना। स्वास्थ्य संकेतों में जैसे हड्डियों से जुड़ी हुई समस्याएं जैसे कमजोरी, फ्रैक्चर आदि को भी नोट करें। दिल की सेहत के लिए ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की नियमित जांच कराएं। वजन या मेटाबॉलिज्म में बदलाव आता है, इसको भी आप ध्यान रखें, आपका वजन बढ़ रहा है या घट रहा है। ट्रैक करने के तरीके कैसे ट्रैक करेंगे, डायरी या कॉपी, इसको ट्रैक करना है तो बहुत आसान है। अपनी सुविधा अनुसार इसको कस्टमाइज़ कर सकती हैं आप। डायरी में लिख के कुछ ऐप्स पीरियड्स और मेनोपॉज आदि के लिए बने हैं, इन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं, इनमें आप नोट कर सकते हैं। अगर आपको ग्राफ पैटर्न देखना उचित लगता है तो एक्सेल या टेबल भी बना सकते हैं। ये थे मेनोपॉज से रिलेटेड ऐप और उनको ट्रैक करने के तरीके। आप शरीर में आने वाले हर बदलाव को, पीरियड को अगर ध्यान से देखेंगे, उनके पैटर्न्स को ट्रैक करेंगे तो ये है कि छोटी सी जो बड़ी प्रॉब्लम है उसको छोटे में टाइमली पकड़ के बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। और जो ये लाइफ है, जो लेडी की लाइफ है, उसमें हार्मोनल चेंजेस लगातार होते रहते हैं, इन पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये थी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेडीज़ के लिए। आशा आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।